सर आज बड़ा संयोग है कि 31 दिसंबर 2024 का आज समापन दिवस है और आज हमारे बीच हजारीबाग के वरिष्ठतम प्राध्यापक प्रोफेसर श्री शिवदयाल सिंह शिवजी पिताजी हमारे और हमारे गुरुदेव डॉक्टर के.पी. शर्मा सर उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत प्रणाम आप लोग को। और आज हमको लोग चाहते हैं सर कि हजारीबाग की शिक्षा जगत में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे हम लोग जो है सो हजारीबाग को उच्च शिक्षा में क्या क्या रहा सर, थोड़ा सा आप लोग दोनों बुजुर्ग लोग आज बातचीत कीजिए और हम लोग सर उसका मजा लेंगे। उच्च शिक्षा में सर क्या देखे सर, कैसे हजारीबाग की शिक्षा जगत में परिवर्तन आया? आप तो दोनों हैं, आप सर 71 से भी संत कोलंबा महाविद्यालय में प्राध्यापक थे, पिताजी 62 से थे, 61 से। तो ये 61 और 71 का हजारीबाग का शिक्षा जगत और आज में तुलनात्मक सर थोड़ा सा इस वर्ष के जाते जाते थोड़ा आपको अपना अनुभव सुना दे सर। हाँ पहले सर के.पी. शर्मा सर से पहले हम लोग। ऐसा है कि शिवदयाल बाबू तो हमारे बड़े भाई रहे कॉलेज में भी, और ऐसे भी अगर मैं सेंट कोलंबस कॉलेज में अगर मैं पढ़ता तो मैं रांची कॉलेज में 62 से हूँ। अगर मैं पढ़ता सेंट कोलंबस कॉलेज में मैं सर का छात्र भी रहता। और संयोग है कि हमारे बड़े भाई के रूप में, हमसे सीनियर प्रोफेसर के रूप में हमारे शिवदयाल बाबू सेंट कोलंबस कॉलेज में रहे। और हिंदी के ऐसे प्राध्यापक थे कि जब ये क्लास लेते थे तो लड़कों का क्या कहना, जो बाहर के लोग भी थे वो भी इनके लेक्चर को सुनना पसंद करते थे। इस प्रकार के शिक्षक का यही गुण है, सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो ऐसा शिक्षक हो कि क्लास में बिना किसी डिसिप्लिन मेंटेन कराए हुए डिसिप्लिन क्लास में हो। तो ये खूबी थी शिवदयाल बाबू में कि बिना किसी डिसिप्लिन मेंटेन कराए हुए ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। ये साबित करता था कि कितने कुशल शिक्षक थे, कितने विद्वान शिक्षक थे शिवदयाल बाबू सेंट कोलंबस कॉलेज में जब थे। तो आप सर 71 में आए तो सर आपको कोलंबस कैसा लगता था? देखिए, मेरा अपॉइंटमेंट उस समय जो है रांची में भी हो रहा था जी, लेकिन मैंने प्रेफर किया, ऑल्दो मैं रांची में पढ़ा लिखा, लेकिन मैंने प्रेफर किया सेंट कोलंबस कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए। वो इसलिए कि सेंट कोलंबस कॉलेज की अपनी गरिमा रही थी। जो ईस्टर्न इंडिया में सेंट कोलंबस कॉलेज की अपनी गरिमा थी, जो आज 100 वर्षों से अधिक पुराना कॉलेज हो चुका है। ये साइंस कॉलेज, सेंट कोलंबस कॉलेज, ये दो कॉलेज उस समय सम्मिलित विहार में ये दोनों ही कॉलेज समकक्ष माने जाते थे। या तो छात्र साइंस कॉलेज में पढ़ना चाहते थे या सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़ना चाहते थे। जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि सेंट कोलंबस कॉलेज में उड़ीसा तक के लोग पढ़ते थे, बंगाल के लोग पढ़ते थे। और ये पहला कॉलेज होगा शायद सेंट कोलंबस कॉलेज जिसने 2 चीफ मिनिस्टर प्रोड्यूस किया है। कौन कौन सर? जैसे के.वी. सहाय और आर.एन. सिंह देव उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। अच्छा। ये 2 चीफ मिनिस्टर सेंट कोलंबस कॉलेज में प्रोड्यूस किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्रसिद्ध कॉलेज था। जी। और इसके प्रिंसिपल, जो अंतिम प्रिंसिपल रहे मार्खम साहब, वो तो आज़ादी के बाद भी वो हिंदुस्तान में ही रह गए। और वो मार्खम कॉलेज के प्रिंसिपल, ये सेंट कोलंबस कॉलेज के ही प्रिंसिपल नहीं रहे, बल्कि रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। और संयोग से उस समय मार्खम साहब जो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे, तो मैं उस समय रांची यूनिवर्सिटी का छात्र था। जी। तो ये सेंट कोलंबस कॉलेज में शिक्षक होना जी एक गरिमा की बात थी। एक बात थी, कहाँ टीचर अगर कोई कहता था कि मैं सेंट कोलंबस कॉलेज में शिक्षक हूँ, तो इतिहास बताने रखता था कि मेरे बाबा, तो हमारे दादा, तो हमारे भाई, तो हमारे चाचा जो है उस कॉलेज के अमुक साल में छात्र रहे थे। तब सर शिक्षक का शिक्षकों से कैसा रिश्ता था? शिक्षक और शिक्षक का अगर रिश्ता आप कह सकते हैं
तो इतना भाईचारा तो मैंने किसी कॉलेज में किसी शिक्षक के बीच में नहीं देखा। कोई पर्व त्योहार हो सम्मिलित हम लोग मनाते थे। वाह, होली तो सेंट कोलंबस कॉलेज का प्रसिद्ध था। अच्छा, होली में हम लोग हर एक आदमी के घर पर बैच में ग्रुप में जाते थे। सेंट कोलंबस कॉलेज से हम लोग निकलते थे और सारे लोग जो है एक दूसरे के घर को विजिट करते थे और जो है इस तरह से इतना अधिक भाईचारा मैंने कभी नहीं देखा। तो ये भाईचारा जो है सबसे जबरदस्त रूप में हमें दिखाई पड़ा है तो सेंट कोलंबस कॉलेज में दिखाई पड़ा। विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी तो सेंट कोलंबस कॉलेज के उस समय माना जाता था कि सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़ने का मतलब है कि हमको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, सारे क्लास को हमको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये भी मैंने देखा है। जब हमने अच्छे दौर को भी सेंट कोलंबस कॉलेज में देखा है तो कुछ बुरे दौर को भी मैंने सेंट कोलंबस कॉलेज में देखा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो प्रभाव जो पड़ा है वो कॉलेज के कारण नहीं पड़ा, वो बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ा। और बाह्य वातावरण को जब सारे लोग, जब प्रशासन पूरे, जब इमरजेंसी लगा था अब पूरा प्रशासन इसमें एकजुट था कि किसी भी प्रकार से फेयर और अनफेयर मींस के द्वारा भी हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन सेंट कोलंबस कॉलेज उस समय प्रशासन के विरुद्ध जाकर के भी उसने कहा कि नहीं, मैं अपने कॉलेज में फेयर एग्जामिनेशन लूंगा, कोई भी छात्र अगर आएगा चोरी करेगा तो मैं उसे चोरी होने के लिए नहीं दूंगा। यहीं से नाम फैला कोलंबस का कि यहाँ अनफेयर मींस नहीं हो सकता है। तू 61 में बहाल उलाल तोर का क्वेश्चन हो, उस समय कैसन हल थी विद्यार्थी, कैसन हल थी शिक्षक? उस समय सेंट कोलंबस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी और 61 में कम संख्या थी उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संत कोलंबा का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसमें तो झारखंड बना नहीं, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के छात्र यहाँ पढ़ते थे और बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए नाम रहा पूरा देश भर में। हाँ, पूरा देश भर में सेंट कोलंबा कॉलेज का दूर दूर से, बंगाल से, उसमें तो बिहार से, उड़ीसा से छात्र आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो सेंट कोलंबा का बहुत नाम था। और मार्कम साहब तो बाद में, हम जिसमें विद्यार्थी थे उसके बाद मार्कम साहब आए। तो मार्कम साहब अंग्रेज होकर के भी उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय गौरव, भारतीय इतिहास के प्रति निश्चित रूप से निष्ठावान रहे। मार्कम साहब भी, इसमें कोई दो मत नहीं। विद्यार्थी लोग से उस समय कैसा संबंध था शिक्षक का? अरे बहुत आत्मीय संबंध था बाबू। विद्यार्थियों में शिक्षक और गुरु में जो संबंध था आज कहाँ है वो? क्या अंतर आया है अभी वाले में? अभी के गुरु शिष्य कैसे हैं और तब के कैसे थे? अभी तो क्या गुरु शिष्य कुछ फेंको वाला हो गया। अभी कोई वैसी गहनता, वैसी निष्ठा, वैसा प्रेम, वैसा समर्पण अब कुछ रहा नहीं। बहुत गिरावट आई है। हो सकता है कि पुस्तकीय ज्ञान में निश्चित रूप से अभिवृद्धि हुई हो, लेकिन जो गुरु शिष्य का संबंध है पारस्परिक, और जो ज्ञानार्जन के लिए माध्यम स्वरूप गुरु, उनके प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, जो सम्मान का भाव होना चाहिए, जो आदर का भाव होना चाहिए, उसकी कमी आई है। अब तो एक व्यवसाय के रूप में हमको दृष्टिकोण। सर आज 31 दिसंबर है, आप बाबूजी से एगो पुरनका जो गीत है धातिंग धीन सुनिएगा सर। नहीं, 2 लाइन सुनिए ना। सर से तो हम विनती करेंगे कि जो हमको कॉलेज में सुनने के लिए मिलता था इनसे, एगो कोई गीत सुना वो दे। जो अगर सर सुना दें तो हमारा सौभाग्य। क्या बात है, हम लोग ताली बजा के धातिंग धीन ना। नहीं, अच्छा कोई भी जो हिंदी पर सुना। हाँ सुना। कि अगर हिंद अपना तो हिंदी हमारी, करोड़ों सपूतों की हिंदी हमारी। वाह। कि हिंदी में नारे लगाए हैं हमने, गुलामी के बिरवे जलाए हैं हमने। उठ रही हैं, उठे अनगिनत आंधियां,
रोज होती रहेंगी बिनत आंधियां, न झुकी है न आगे झुकेगी कभी, न रोके से हिंदी रुकेगी कभी। यही आत्मस्वर देश का स्वर, यही आत्मस्वर देश का स्वर, यही शहीदों की वाणी अमीश्वर, यही वाह वाह। ये संतों और भक्तों के भावों से तर है, ये शीर्षस्थ माता के अंतस का स्वर है। बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अरे बैरियों मन की गांठें तो खोलो, सुंदर। हाँ, अरे बैरियों मन की गांठें तो खोलो, बिना राष्ट्र भाषा के भारत रहेगा। हाँ, आज भी राष्ट्र भाषा। ओ मन की गांठें तो खोलो, पूछो किसी से और दिल को टटोलो, कि बिना राष्ट्र भाषा के भारत रहेगा, और गूंगा वतन देख जग क्या कहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि तुम्हें प्रेम है दूसरों से रहे, हिंदी मगर के उपेक्षा सहे, कि क्षमता है स्वत्व अपना लेके रहेगी, नव किसी के अनय को सहेगी, कि हिंदी में चंदा के ललकार गूंजी, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। कि हिंदी में चंदा के ललकार गूंजी, सिद्धों और संतों की झंकार गूंजी, रैदास का दीप हिंदी में चमका, कबीरा का स्वर एक हिंदी में दमका। वाह वाह वाह। हिंदी में मीरा मधुर गीत गाई, हिंदी में सागर की गरिमा समाई, सूर तुलसी की प्यारी दुलारी है हिंदी, करोड़ों के स्वर से सवारी है बहुत हिंदी। सुंदर, बहुत सुंदर। उठो देश माता के भक्तों दुलारो, जगा ज्योति प्राणों की हिंदी सवारो, हिंदी सवारो। देखो, वो एक आशावादी बनवा वाला। एक चीज आप देखिए, सर सर सर। अभी 92 वर्ष के शिक्षक 80 वर्ष का विद्यार्थी इनके सामने बैठा हुआ है। ये कितनी ऊर्जा है 92 वर्ष के शिक्षक में। तो मैं तो कहूँगा कि रिटायरमेंट का जो नाम है वो गलत है। क्या होना चाहिए? तो हम लोग तो इन सर्विस माने जाना चाहिए। अरे बात है। और अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो अभी भी नौजवान हैं, जी। जो शिक्षक हैं, उनसे कहीं पीछे हमारे शिवदयाल बाबू और हम दोनों में से कोई नहीं है। चलिए सर, आज के पी शर्मा सर और बहुत पिताजी ज्यादा दोनों का जो प्रसन्न मिलन हुआ, था। आप कर रहे हैं, असल में ऐसी कोई योग्यता नहीं है नहीं, मुझ में भाई। नहीं, ये आपकी श्रद्धा कोई- बोलती है, ये क्या जो सुकरात योग्य बोला लोग था? रहते हैं, आपकी निष्ठा बोल रही, श्रद्धा नहीं, बोल रही है, सुकरात- अपनापन का भाव जो बोल रहा योग्य है। लोग सुकरात होते का हैं। क्या कथन था? सुकरात क्या बोला था कि हमको पता है हम कुछ नहीं जानते। विद्वान यही हमेशा कहते हैं कि अब वास्तव में नॉलेज की ये कोई मोबाइल सीमा तो only। है नहीं। इतना उम्र में आप इतना याद मेमोरी आपको है कम नहीं, बड़ा बात नहीं, थोड़े। इतना अच्छा उम्र सर, में एगो वो- इधर एक लाइन सुन लीजिए। वो आशावादी बनवा भैया तोरा, हैं? आशावादी वाला क्या कविता है? 2 लाइन। कौन है? आशावादी और निराशावादी। देखिए 2 लाइन खाली। आशावादी बनवा भैया। दोष रिहारत दोष निहारत रहबा भैया, दोषे दोष नजर आई तो, गुण के गुणते रहबा तोरा, फूले फूल नजर आई तो। वाह। आशावादी बना तो देखबा, आधा भरल गिलास हो, और निराशावादी बनबा, खाली तुहर गिलास हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, अब केपी शर्मा सर, हमको लगता है कुछ एक आध शब्द सर, कुछ आज के नौजवानों के लिए और खासकर शिक्षक और विद्यार्थी के लिए कुछ 2 शब्द बोले सर। देखिए, मैं नौजवानों क्या को सीखने की जरूरत है? नौजवानों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि शिक्षा जब तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक अनुशासन में आप नहीं रहेंगे। जी जी, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा लेने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। जी जी आज क्या हो गया है, गुरु विद्यार्थी के पास जा रहा है। जी जी ये बात नहीं होनी चाहिए। जी। जब तक विद्यार्थी गुरु के पास नहीं जाएगा, गुरु अपना संपूर्ण वो नहीं दे सकता है।
अगर आप गुरु से संपूर्ण पाना चाहते हैं तो गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। ज्ञान के लिए कहीं भी जाना पड़े, जंगल में जाना पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता तो अरण्यक सभ्यता रही है। हिंदुस्तान में बेस्ट ज्ञान कहाँ मिलता था? जंगल में मिलता था। गुरु के पास मिलता था। जो गुरु कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। तो आज मुझे कहना पड़ेगा कि जहां भी आपको मालूम हो कि एक अच्छा गुरु रहता है, आप उसके पास जाइए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। वो आपके भविष्य का सुधार अवश्य करेगा। बहुत बढ़िया सर, ये आज की बात रही। आज इस खूबसूरत से बगीचे में जहाँ चारों तरफ गुलाब है और इन गुलाबों के बीच आप दो शिक्षाविद के रूप में गुलाब बैठे हैं। ये सरसों के फूल, ये गुलाब, और इन सबसे बेहतर आज 31 तारीख किसी भी वर्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको सबसे सुखद होना चाहिए। आज हमने महसूस किया सर कि 1 जनवरी का तो स्वागत होना चाहिए, मगर उससे बेहतर है कि हम 31 तारीख की विदाई खूब बढ़िया से करें। आप लोग भी 31 तारीख की शुभकामना लीजिए और कल 1 जनवरी 2025 में प्रवेश करेंगे। आप लोग अपने शिष्यों को आशीर्वाद यहीं से दीजिए ताकि जो जहाँ भी देखेंगे उनको लगे कि केपी शर्मा सर और शिवदयाल बाबू एक 80 वर्ष की उम्र में, एक 92 वर्ष की उम्र में अभी भी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। सर आपका आशीर्वाद का हाथ उठ जाए अगर तो हम लोग मानेंगे। हम लोग तो पहले सर से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक सर, चलिए बहुत अच्छा लगा सर।